हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मैनेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी के सेकंड यूनिट की आज बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो इसमें आज हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की मीनिंग, डेफिनेशन और डायमेंशन। डायमेंशन के अंदर है कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, इमोशन, वैल्यू, एटीट्यूड, स्टडी हैबिट, साइकोमोटर स्किल, सेल्फ कंसेप्ट एंड जेंडर। तो ये कुछ एक इसके डायमेंशन होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसके बाद जो इसके डायमेंशन है उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंस की तो इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक ह्यूमन बींग्स है और एक एनिमल है, वो सारे क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। देखो, एक डॉग, कैट, सब अलग अलग देखने में है, ह्यूमन बींग्स अलग देखने में है। और इसके साथ साथ अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेल अलग देखने में है, फीमेल अलग देखने में है। अगर हम इसमें भी पर्टिकुलर मेल या फीमेल किसी को भी एक को ले लेते हैं तो उसमें भी सबका जो हाइट है वो अलग है, कलर अलग है, पर्सनैलिटी अलग है, उसकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, कल्चर अलग है। तो इस तरह से क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। तो या हमें ये भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर भी बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले क्या कहा है यहाँ पर, नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक वेदर इज वेट, हाइट एंड स्ट्रेंथ। तो क्या होता है कि जो दो इंडिविजुअल है वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, ना ही हाइट में, ना ही वेट में और ना ही स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन अक्कर एट डिफरेंट रेट। अगर हम एक बच्चे का उदाहरण ले तो क्या होता है कि हर एक बच्चे की जो ग्रोथ रेट होता है वो डिफरेंट होता है। जो पैटर्न और सीक्वेंस है वो हमने पहले बात की थी कि हर एक में एक जैसा होता है, कि जैसे बच्चा पहले क्रॉल करेगा, फिर स्टैंड करेगा और फिर रन करेगा, परंतु जो उनका रेट है ग्रोथ का वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का इंडिविजुअल डिफरेंस है। दिस डिफरेंसेस आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो ये कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं और इसके साथ साथ क्वालिटेटिव भी होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया, तो ये सारे क्या आ गए, क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव के अंदर क्या आ गए, जैसे इंटेलिजेंस आ गए, इंटरेस्ट आ गया या इमोशन आ गए, ये सारे हमारे क्वालिटेटिव होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें और बात करें, डिसिमिलरिटी इज प्रिंसिपल ऑफ नेचर। तो अगर हम प्रकृति के नेचर की बात करें कि जो हमारी प्रकृति है उसका स्वभाव क्या है, डिसिमिलरिटीज, कि जो एक चीज़ है वो एक दूसरे से भिन्न है। नो टू पर्सन आर अलाइक, दो पर्सन कभी भी एक से नहीं हो सकते। ऑल द इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी रिस्पेक्ट। तो जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं या दो पर्सन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक से दूसरे से। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिससे वो एक दूसरे से अलग होते हैं। चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स एंड इवन द ट्विंस आर नॉट अलाइक। अगर हम बात करें एक ही पेरेंट्स के बच्चों की तो वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ट्विंस की बात करें तो उन दोनों में भी बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम फिजिकली बात करें तो हाइट आ गई, वेट आ गया, स्ट्रेंथ आ गई, इंटेलिजेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। हर एक इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, एटीट्यूड होता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी चीज़ को लेकर। तो ये हर एक इंसान का डिफरेंट डिफरेंट होता है। एप्टीट्यूड, इनबॉर्न एबिलिटी जो होती है वो एप्टीट्यूड के अंदर आता है। इमोशन जैसे कि लव, एंगर, फेयर, पेन, प्लेजर, इस सबको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर आती है। कई लोग क्या होते हैं, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कई क्या होते हैं, काम एंड पेशेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है इनहेरिटेड और दूसरा होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है तो वो क्या हो गई, इनहेरिटेड हो गई, यानी कि बाय बर्थ ही वो चीज़ें आ गई है। दूसरी है एक्वायर, जिनको हम एक्वायर करते हैं अपनी सोसाइटी से, कल्चर से, एजुकेशन से। तो ये सारे क्या हो गए हमारे एक्वायर्ड।
इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो क्या है, जैसे कि फिजिकल में ऐसे आई कलर, हेयर कलर, फेशियल एक्स कलर, इसके साथ साथ हाइट, वेट, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फिजिकल करैक्टर हो गए जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में आते हैं। फिर है मेंटल एबिलिटी या इंटेलिजेंस, ये भी क्या होता है कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। और टेम्परामेंट, अगर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो उनके बच्चे भी आगे क्या हो जाते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। नेक्स्ट हम एक्वायर्ड की बात करें तो इसमें सबसे पहले है सोशल मतलब कि जो हमारे आसपास का जो समाज है उससे वो क्या है, उधर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हर एक इंसान का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, अपनी अपनी एक सोसाइटी होती है और वो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारा कल्चर, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर बात करें ट्राइबल क्षेत्र की, तो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर होते हैं, उनका अलग फूड होता है, ड्रेसिंग अलग होती है, तो उस तरह से क्या होते हैं वो एक्वायर करते हैं उस चीज़ को। अगर हम फर्दर किसी ट्राइबल की बात करें तो उनका कुछ अलग कल्चर होगा। तो जैसे अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के जैसे गद्दी है या इस तरह के लोग हैं, ये अपने क्या करते हैं, ऊन के वस्त्र पहनते हैं। तो इसी के साथ साथ कई अलग होते हैं, जैसे कश्मीर में होते हैं तो कश्मीर के लोग भी क्या करते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं। अगर इसी के साथ साथ हम गोवा साइड जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि अलग तरह का कल्चर होगा और वो उस तरह के कपड़े वेयर करेंगे और उस तरह का फूड को वो टेक करेंगे। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशनल भी अलग अलग होते हैं, जिस तरह की हमारी एजुकेशन होती है उस तरह का ही हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर है इमोशन क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तो वो एक्वायर करते हैं कि किस टाइम पे हमने अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना है और किस टाइम पे हमने अपने इमोशन को सप्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखता है, वो एक्वायर करके सीखता है। और इसी तरह से क्या हो जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉज, कारण, कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, तो हमने भी क्लासिफिकेशन में भी बात की तो वही बात हम दोबारा करने वाले हैं। तो वो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी की हमने भी बात की, जो पेरेंट्स से एक्वायर होते हैं, जैसे हाइट, साइज, शेप, कलर ऑफ हेयर, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें कहाँ से एक्वायर करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से। फिर है एनवायरनमेंट के अंदर हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, किस कल्चर से हम आ रहे हैं, किस तरह का हमारा कस्टम है, ट्रेडिशन क्या है, सोशल हेरिटेज कौन कौन से, हमारे आइडियाज़ कैसे हैं, हमारी सोसाइटी के आइडल्स कौन से। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ हर एक टीचर है, तो आपका क्या होगा कि इस तरह के ही आप अपने आप में एक डिफरेंस करना शुरू कर देंगे कि आपको एक टीचर बनना है फ्यूचर में जाके। कोई दूसरा होगा, वो कहीं और रह रहा है, उसकी सोसाइटी में डॉक्टर्स है, तो वो क्या करेगा, वैसे ही सोचेगा कि मैं भी फ्यूचर में जाके डॉक्टर बनूंगा। तो दोनों बच्चों की जो सोच है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और इस तरह से उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में ही और, तो नेक्स्ट है रेस एंड नेशनैलिटी। ठीक है, रेस और नेशनैलिटीज़ की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडियन कंट्री है वो कैसी है, पीस एंड लविंग है, शांति और इसके साथ साथ प्रेम से यहाँ पर सब रहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम मतलब जो हमारा यहाँ का एक नारा है, तो उसको ही सब फॉलो करते हैं कि सारा संसार ही क्या है, एक परिवार है। तो इस तरह से इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ के लोग कैसे हो गए, पीस और लविंग होते हैं। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक लोग होते हैं। अगर चाइना की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्रूल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्स की, तो इसके अंदर लिंग जो हमारा होता है वो या तो मैन हो, जो हमारे देखो मैन है और वुमेन है, तो दोनों ही अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें वुमेन्स की तो वो वेल सोशलाइज्ड होती है। आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं उनकी फ्रेंड जल्दी बन जाते हैं, या वो जहाँ जब सोसाइटी में जाती है तो ईजिली इंटरेक्ट कर पाती है किसी दूसरे इंसान के साथ। और जो मेल होते हैं वो थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, वो कम बात करते हैं या कम एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को। तो ये भी क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है सेक्स के थ्रू या लिंग के थ्रू। नेक्स्ट है एज, लर्निंग एबिलिटी हो गई हमारी, या एडजस्टमेंट कैपेसिटी हो गई, या अपने जो इमोशन है उन पर कंट्रोल हो गया, ये एज के साथ आता है। अगर हम एक छोटा बच्चा है उसको हम एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे तो वो इजीली एडजस्ट नहीं कर पाता है, या उसको इमोशन कंट्रोल करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं कर पाता है। परंतु जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है और इजीली एडजस्ट होता है न्यू एनवायरनमेंट में। और इसके साथ साथ उसकी जो लर्निंग एबिलिटी या एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है एजुकेशन। तो जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल उसका रहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, क्योंकि जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है वो हमारे एजुकेशन पे डेवलप करती है।
अगर दो लोगों के सामने एक सेम सिचुएशन हो, एक जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो थोड़ा उस पर तर्क लगाकर चीज़ों को करेगा, फैक्ट देखेगा, उसके कॉज देखेगा, उसके बेनिफिट्स देखेगा, उसके बाद जाकर उसके वो कुछ काम करेगा। तो ये क्या हो गया, ये एजुकेशन के थ्रू एक डिफरेंस आ जाता है दो इंडिविजुअल्स में। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो दी है अकॉर्डिंग टू ड्रेवर जेम्स ने क्या कहा है, वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विच रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स अकरिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम एवरेज ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं तो उनमें क्या होते हैं, कुछ कुछ ऐसी मेंटल और फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल मेंबर एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है या वेरिएशन या डेविएशन आ जाती है, तो वो हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, आरएस एंड मॉर्क्यूज, तो इनके अनुसार क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर ट्रेट्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या आते हैं, सारे जितने भी साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है या फिजिकल या मेंटल जितनी भी एबिलिटीज़ है, नॉलेज है, हैबिट्स है या पर्सनैलिटी है या कुछ एक ट्रेड्स होते हैं, तो वो सारे ही क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर दोज डिफरेंसेस विच इन द टोटली डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, द डिफरेंस विच इन द टोटलिटी डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अदर, ऐसा डिफरेंस जो टोटली एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाता है या डिफ्रेंशिएट करता है, वो सारे क्या हो जाते हैं, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे डायमेंशन के ऊपर 1 by 1। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।